नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मअज़्ज़ज़ सामिईन, कुछ दिन कबल मैंने अमलियात के मुतल्लिक़ कुछ मारूज़ात आप हज़रात के गोश गुज़ार की थी, तो उसका सिलसिला जारी था। चूँकि मुकम्मल नहीं हुआ था, तो कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर मुख्तसर सा अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो कुछ साथियों का सवाल ये था कि हमें तसव्वुफ़ के मुताल्लिक़ कुछ थोड़ा सा बताएं। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन, तसव्वुफ़ और अमलियात ये बहुत करीब करीब हैं। ये मुमकिन है कि एक आमिल भी हो और वो सूफ़ी भी हो, ये भी मुमकिन है कि एक सूफ़ी हो और वो आमिल भी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर आमिल सूफ़ी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर सूफ़ी आमिल हो। चूँकि अमलियात एक अलग शुबा है और तसव्वुफ़ जो है वो एक अलग शुबा है। तसव्वुफ़ जो है वो तज़किया नफ्स का नाम है। तसव्वुफ़ में तज़किया नफ्स होता है और तज़किया नफ्स किया जाता है। एक शेख के हाथ के ऊपर बैत होती है, उसके बाद शेख के जो तरीक़ाकार होता है उस मुताबिक बंदा राह सलूक तय करता है और हक़ सुब्हानहू व तआला तक पहुँचने का ज़रिया है। दूसरा ये है कि एक अमलियात एक फ़न है और इस फ़न के ऊपर एक आदमी किसी उस्ताद से ये काम सीखता है, सीख कर ये काम करता है, तो उसमें इसको हर चीज़ का लिहाज रखना पड़ता है। अब इसमें फ़र्क क्या है? क्या एक आमिल को सूफ़ी भी होना चाहिए या नहीं, या एक सूफ़ी को आमिल भी होना चाहिए या नहीं? तो जहाँ तक मेरा नज़रिया और तज्ज़िया है और मेरी एक नाक़िस सी राय है कि एक आमिल को पहले सूफ़ी होना चाहिए, पहले अपना तज़किया करना चाहिए, एक कामिल शेख के हाथ पे बैत करनी चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए, फिर उसको अमलियात की लाइन में कदम रखना चाहिए। क्योंकि ये जो अमलियात है, अमलियात का शुबा है, यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ितनों का अंदेशा है। अगर शेख कामिल की निगरानी में ये काम करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी होगी और हक़ सुब्हानहू व तआला की मदद भी होगी। हमने देखा है कि बहुत सारे सूफ़ी बुज़ुर्ग जब वो तावीज़ लिखते हैं तो वो बहुत सारी शराइत का ख़्याल नहीं रखते। मसलन सातों का ख़्याल नहीं रखते, फिर चाल का ख़्याल नहीं रखते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हक़ सुब्हानहू व तआला के क़ुर्ब की वजह से, हक़ सुब्हानहू व तआला के ताल्लुक़ की वजह से, हक़ सुब्हानहू व तआला से दोस्ती की वजह से, हक़ सुब्हानहू व तआला उनके तावीज़ में, दम में, अमलियात में इतना असर डाल देते हैं कि एक जो एक साहिब हैं जिन्होंने अमलियात का पूरा फ़न हासिल किया और अमलियात के ऊपर वो महारत रखते हैं, उनसे ज़्यादा उनके अमलियात काम करते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पहली गुजारिश तो ये है कि किसी सही और कामिल आदमी के हाथ में अपना हाथ दें और फिर अमलियात के लिए एक ऐसा उस्ताद तलाश करें जो आपके वक्त को ज़ाया ना करे। ये चीज़ भी देखने में आई है कि कुछ नामी गिरामी लोग होते हैं, उनके जो शागिर्द हज़रात हैं उनको बुनियादी चीज़ों और बुनियादी हुसूलों का ही पता नहीं होता। कुछ हज़रात से मुलाकात हुई, कुछ साथी हमारे पास तशरीफ़ लाए, एक मारूफ़ और मशहूर आमिल हैं, उनके पास वो गए और उनके पास वो काफ़ी अरसा सीखते रहे। लेकिन मैं ये बात बड़े दर्द से कह रहा हूँ कि उन बेचारों को हरूफ़ अबजद का पता नहीं था, जबकि हरूफ़ अबजद वो चीज़ है जो बिल्कुल बिल्कुल इब्तदाई चीज़ है। जैसे हम बच्चे को मकतब में डालते हैं, मदरसे में डालते हैं, तो सबसे पहले उसको पढ़ाया जाता है अलिफ ब त स, ये पढ़ाया जाता है। इसी तरह यही अमलियात में सबसे पहला सबक जो है वो हरूफ़ अबजद का है। तो आप अपने तालिब इल्म को पहला सबक ही नहीं दे रहे, आप उसको नकूश की चाल का नहीं बता रहे, तो आप उसको क्या सिखा रहे हैं? अल्लाह के बंदे, क्यों उसका वक्त ज़ाया कर रहे हैं? फिर जो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं वो भी नहीं बताते। तो मैं ख़वास से भी
جو عاملین حضرات ہیں، خواص ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا اور سیکھنے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ بڑا نام دیکھ کر نہ جائیں، بلکہ یہ دیکھیں اگر آپ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں یا آپ کس سے بیعت ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے استخارہ کریں، استخارہ کر کے حق سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کریں، مشورہ کر کے پھر آپ اس آدمی کے پاس سیکھنے کے لیے یا بیعت ہونے کے لیے جائیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نفع ہوگا۔ پھر ایک چیز کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں اس کے اوپر آپ خوب محنت کریں، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کریں، تاکہ آپ کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اترے۔ جب آپ دیانتداری کے ساتھ ہم کام کریں گے، دیانتداری کے ساتھ خود کو چلائیں گے، مخلوق خدا کی خدمت کی غرض سے جب ہم کام کریں گے تو حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہیں بھی ناکام نہیں فرمائیں گے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی حسن صاحب فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے ہیں اکثر کہ اگر آپ گھر کے اندر ایک روشن دان لگوا رہے ہیں یا آپ روشن دان کھول رہے ہیں، اس کو بھی اس نیت سے کھولیں کہ میں یہ روشن دان لگا رہا ہوں، یہاں سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہوا اندر آئے گی، میں سانس لوں گا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی، میں اذان سنوں گا۔ یعنی نیکی کا ارادہ کریں، تاکہ جب آپ کسی کام میں بھی نیکی کا ارادہ کریں گے اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو جائے گی اور اللہ رب العزت ہمارے کاموں کو آسان فرما دیں گے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی شیخ کامل دیکھ کر جو تصوف میں ماہر ہوں اور صرف وہ وظائف کے اوپر انحصار نہ کرے، بلکہ باقاعدہ تصوف کے جو اسباق ہیں وہ چلنے چاہیے آپ کے، اور تصوف کے اسباق چلائیں، ان سے تعلق رکھنا چاہیے، ان سے بیعت ہونا چاہیے، اور اس کے بعد عملیات کے لیے کسی ماہر، اچھے اور سخی استاذ کی تلاش کریں جو بخل نہ کرے اور جو آپ کو ہر چیز جو اس کے پاس ہو، آپ کی جو استعداد ہے وہ آپ کی استعداد کے مطابق وہ آپ کو دے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنی معیت نصیب فرمائے، جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔